Hello students, welcome to Maharishi Sandipani School. Here's Mukul sir, your mathematics teacher. So students, let's start. Chapter 2 Linear Equation in One Variable, Exercise 2.4. So students, let's start our question number 7. In our question number 7, here we have Hassan buys two kinds of cloth material for school uniform. It means Hassan ने school uniform के लिए cloth material खरीदा. Shirt material that cost him rupees 50 rupees per meter and trouser material that cost him rupees 90 rupees per meter. तो शर्ट के लिए उसने एक अमाउंट पे करा है ऑब्वियसली, एंड दूसरा उसने जो पे करा है वो ट्राउज़र के लिए पे करा है. चलिए आगे बढ़ते हैं. फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउज़र मटेरियल ही बाइज 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल. यानी इट मीन्स हमें यहाँ पे एक रेशियो यहाँ पे दिया है कि अगर वो 2 मीटर ट्राउज़र खरीदेगा तो सामने उसको 3 मीटर शर्ट के लिए कपड़ा खरीदना पड़ेगा. सो ऑब्वियसली जो 2 मीटर और 3 मीटर जो है वो पर्टिकुलर हमारे पास एक रेशियो है उसका, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट नहीं है, क्योंकि एक्चुअल हमें ये नहीं पता कि उसे शर्ट के लिए या ट्राउज़र के लिए कितना कितना मीटर कपड़ा चाहिए. बट एक चीज़ जो हमें गिवन है कि 2 मीटर के सामने उसे 3 मीटर परचेस करना पड़ेगा. तो हम लोग बोल सकते हैं इस तरह की जो ये 3 मीटर और 2 मीटर है ये एक तरह का रेशियो है. सो लेट्स स्टार्ट. रेशियो which is given, we can say that which is equals to 3x then 2x, because I already told you whenever you will get रेशियो नंबर्स यू जस्ट नीड टू कन्वर्ट इन वेरिएबल. दैट्स वाई हमने यहाँ पे 3x एंड 2x का रेशियो लिया. अब जो उसका कॉस्ट एक्चुअली उसको पड़ रहा है कि 50 रुपीज़ पर मीटर उसको ट्राउज़र का कॉस्ट यहाँ पे पड़ रहा है. तो ऑब्वियसली जो ट्राउज़र है वो है हमारे पास 3. सो ऑब्वियसली उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 के अंदर, यानी जो शर्ट का मटेरियल अगर हम यहाँ पे लेते हैं, सो शर्ट मटेरियल विच इज इक्वल्स टू 3x मल्टीप्लाई 50 विच इज इक्वल्स टू 150x, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं. एंड सेम थिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो ट्राउज़र के लिए भी बोल सकते हैं दैट ट्राउज़र मटेरियल जो है हमारा 2x एंड उसका जो कॉस्ट है ओवरऑल वो है 90. इट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 90 यू विल गेट 180x. तो इस तरह हमें ट्राउज़र का मटेरियल एंड शर्ट का मटेरियल जो मिलता है वो मिलता है 150x एंड 180x. अब जो पॉइंट यहाँ पे स्टूडेंट्स है वो एक्चुअल ये है, आगे बढ़ते हैं. ही सेल्स द मटीरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट. यानी उसने जब ये दोनों ही मटीरियल सेल करे तो उसको प्रॉफिट हुआ 12% का एंड 10% का. तो दोनों के अब गेन की बात करते हैं कि दोनों पे उसने कितने रुपीस एक्चुअली कमाए. तो स्टार्ट हम लोग करते हैं हमारे मटेरियल फर्स्ट से, यानी कि शर्ट का मटेरियल सोल्ड, यानी कि जो उसने सोल्ड करा वो हम यहाँ पे देखते हैं कितना होता है. शर्ट मटेरियल गेन, यानी कि उसने शर्ट के मटेरियल पे कितना गेन करा. ऑब्वियसली उसने 12% का गेन यहाँ पे करा है. तो फाइंड करने के लिए हम लोग फॉर्मूला का यूज़ करेंगे 100 प्लस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस. इस फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, विच इज़ इक्वल्स टू 100. प्रॉफिट कितना हुआ स्टूडेंट्स यहाँ पे 12% का, इट मीन्स प्लस 10 डिवाइडेड बाय 100 एंड कॉस्ट प्राइस कितना था स्टूडेंट्स 150x. इट मीन्स वी कैन से दैट 150x. तो इस तरह हमें यहाँ स्टूडेंट्स मिला शर्ट का मटेरियल. और एग्जैक्टली अगर हम यहाँ पे बात करें सोल्ड टू अगर हम बात करें तो वो है हमारा ट्राउज़र मटेरियल, ट्राउज़र मटेरियल गेन, ट्राउज़र मटेरियल गेन. then formula will be remain same. It means 100 plus percentage upon 100 multiply CP. It means 100 जो परसेंटेज था हमारा कितना था स्टूडेंट्स यहाँ पे, वो था एक्चुअली 10%. इट मीन्स 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई जो उसका कॉस्ट था स्टूडेंट्स वो था 180x. तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, सो इट्स वेरी सिंपल. 100 प्लस 12 आप 112 कर सकते हैं. 100 से डिवाइड करेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे 150x के अंदर. सो आपको जो ओवरऑल आंसर मिलेगा यहाँ पे शर्ट के लिए वो आंसर आपका इक्वल होगा 168x
एंड अगर आप ट्राउज़र की बात करेंगे सो वो आंसर आपका इक्वल होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 198x। मैंने ऑलरेडी रफ में इस इक्वेशन को सॉल्व करा है, तो अगर आप यहाँ पे 112 इट मीन्स 150 को 100 से कट करेंगे, 112 को डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल आपको आंसर मिल जाएगा 168। एंड सेम यहाँ पे 100 + 10 110 डिवाइडेड बाय 100 इट मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे 180 से तो आंसर आ जाएगा 198। सो इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस स्टूडेंट्स। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं। प्रॉफिट करने के बाद हिज टोटल सेल इज ₹36,660, यानी इन दोनों ही चीज़ों को बेचने के बाद उसे जो प्रॉफिट होता है वो होता है 36,660 का स्टूडेंट्स, यानी इन दोनों को हमें करना पड़ेगा यहाँ पे प्लस। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं 168x + 198x विच इज़ इक्वल्स टू 36,660 रुपीज़ की सेल उसने यहाँ पे करी है। तो अगर आप 168x एंड 198x को आप प्लस करेंगे सो यू विल गेट 366x विच इज़ इक्वल्स टू 36,660। सो अगेन ट्रांसपोज मेथड की हेल्प से स्टूडेंट्स हम लोग x विल बी रिमेन सेम ओवर हेयर एंड 36,660 डिवाइडेड बाय 366। सो ऑब्वियसली 36,666 को अगर आप 366 से डिवाइड करेंगे सो ओवरऑल आंसर आएगा आपका यहाँ पे 100 मीटर। तो हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स जो x की वैल्यू यहाँ पे आई वो आई 100 मीटर। तो हमारे पास जो रेशियो है वो है 3x एंड 2x का, तो दोनों में ही आप वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 3x × 100 इट मीन्स 3 × 100 एंड 2 × 100। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि 300 मीटर जो कपड़ा है वो उसे शर्ट के लिए चाहिए एंड 200 मीटर जो है वो उसे मटेरियल चाहिए किसके लिए, उसके ट्राउज़र के लिए। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने सॉल्व करा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है इस फॉर्मूला का, विच इज़ जब आपको परसेंटेज फाइंड करना है तो 100 प्लस इट मीन्स कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ एंड मल्टीप्लाई करना है उसे उसके कॉस्ट प्राइस से। तो इस सिंपली फॉर्मूले को आपको याद रखना है एंड आप इस तरह के सम सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 8 विच इज़ हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कि डियर का एक ग्रुप हमारे पास है, ठीक है। सो डियर का ग्रुप जो है उसकी पर्टिकुलर कोई क्वांटिटी यहाँ पे नहीं दी है, सो वी कैन टेक ऐसा x, इट मीन्स हर्ड ऑफ डियर विच इज इक्वल्स टू x, यानी जो डियर हमारे पास हैं वो इक्वल हैं x के। एंड हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ द डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी उसमें से जो हाफ डियर हैं वो बेसिकली ग्रेजिंग कर रहे हैं फील्ड के अंदर। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि टोटल में से हमें माइनस करना होगा हाफ। इट मीन्स हाफ ऑफ डियर इट मीन्स x माइनस x अपॉन 2, क्योंकि उसमें से टोटल डियर में से आधे डियर हैं वो ग्रेजिंग कर रहे हैं। एंड इफ़ यू विल सॉल्व x माइनस x अपॉन 2 with the help of LCM, so your answer is x/2। इसको हम डायरेक्ट भी समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर x का हाफ x/2 है तो उसका दूसरा हाफ भी x/2 ही होगा, क्योंकि x/2 + x/2 अगर आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा x। सो डायरेक्टली भी हम लोग बोल सकते हैं कि x में से अगर हाफ माइनस करेंगे तो हाफ ही बचेगा सामने। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, अगर 100 में से 50 माइनस करा तो आंसर क्या बचेगा 50, यानी 50 = 50 हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं कि 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बी, यानी नियर बी प्लेइंग डियर, यानी कि जो पास में जो डियर हैं वो खेल रहे हैं वो कितने हैं 3/4, यानी 3/4 उसमें से खेल रहे हैं। तो हम ऐसा स्टूडेंट्स यहाँ पे बोल सकते हैं कि टोटल डियर थे x, उसमें से हाफ ग्रेजिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हाफ जो है वो पार्ट है 3/4 का, यानी बचे हुए हाफ डियर में से 3/4 खेल रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे x/2 का विच इज इक्वल्स टू 3x अपॉन 8 एंड रिमेनिंग डियर द रेस्ट आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, और जो उसमें से जो 9 डियर्स हैं जो रिमेनिंग हैं वो पानी पी रहे हैं, इट मीन्स 9। तो ओवरऑल फिर से मैं एक और इक्वेशन को एक्सप्लेन करता हूँ स्टूडेंट्स।
हर्ड ऑफ डियर है वो यहाँ पे है x, उसमें से हाफ ऑफ द डियर है वो ग्रेजिंग कर रहे हैं, एंड 3/4 जो हैं उसमें खेल रहे हैं। जो बाकी हाफ का पार्ट है इट मीन्स हम उसका मल्टीप्लाई करेंगे 3x/8, एंड जो 9 डियर्स हैं वो पॉन्ड के पास पानी पी रहे हैं। सो ओवरऑल हमें यहाँ पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, यानी हमें टोटल नंबर इक्वल्स टू यहाँ फाइंड करना है। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो टोटल डियर जो हैं वो है हमारे पास x, हम बोल सकते हैं टोटल डियर है हमारे पास x, एंड उसमें से हाफ ऑफ द डियर यानी हाफ उसमें ग्रेजिंग कर रहे हैं यानी कि घास खा रहे हैं, एंड जो नेक्स्ट है इट मीन्स 3x/8 यानी कि इतने डियर्स हैं वो खेल रहे हैं, एंड +9 इतने हैं वो पानी पी रहे हैं। वी कैन टेक द 1 इन द डिनोमिनेटर ऑफ 9. Now it's very simple, you just need take the LCM of 2, 8 and 1. In rough we can say that LCM आपको लेना है 2, 8 and 1 का, so your answer is equals to 8. तो आपका आंसर आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 8. तो हम d डिवाइडेड बाई d इंटू n मेथड का यूज़ करते हुए इट मीन्स d डिवाइडेड बाई d इंटू n, यानी डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें एंड न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करें। तो 8 को डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स 2 से, तो आंसर आएगा 4 मल्टीप्लाई x 4x। 8 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 3x, इट मीन्स 3x। 8 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई 9, तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा स्टूडेंट 72, इट मीन्स 72 वी हैव। ओके, सो अब जो इक्वेशन हमारे पास है स्टूडेंट्स वो है x इक्वल्स टू 4x प्लस 3x प्लस 72 अपॉन 8। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग 8 का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x के अंदर, तो हमारा आंसर आएगा 8x, एंड 4x प्लस 3x होगा 7x स्टूडेंट्स। तो इसको हम लोग शिफ्ट करेंगे हमारे LHS में, इट मीन्स ये कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव के अंदर, इट मीन्स 7x विच इज इक्वल्स टू 72। 8x में 7x माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, ये होगा x और ये होगा 72। तो इस तरह आपने देखा स्टूडेंट्स किस तरह हमें x की वैल्यू मिली 72। x था हमारा ओवरऑल यहाँ पे हर्ड ऑफ डियर्स, यानी हर्ड ऑफ डियर्स आ चुका है 72, यानी टोटल डियर जो वहाँ पे थे अवेलेबल वो थे 72। वन मोर टाइम आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस सम फॉर यू स्टूडेंट्स। टोटल हर्ड ऑफ डियर जो है वो x है, और उसमें जो हाफ है वो ग्रेजिंग कर रहे हैं, यानी x में से x/2 हमने माइनस करा तो आंसर आया x/2। 3/4 उसमें से खेल रहे थे स्टूडेंट्स, तो उसका मल्टीप्लाई हम हाफ में करेंगे, इट मीन्स 3/4 मल्टीप्लाई x/2 विच इज इक्वल्स टू 3x/8, एंड रिमेनिंग 9 डियर्स जो थे उसके अंदर स्टूडेंट्स वो पानी पी रहे थे। अब इन तीनों का ही हम प्लस करेंगे, इट मीन्स x/2 3x/8 एंड 9, तो वो इक्वल होगा टोटल डियर्स के। नाउ यू जस्ट नीड टू टेक LCM ऑफ 2, 8 एंड 1, तो आंसर आएगा आपका 8, एंड मेथड यूज़ करेंगे हम लोग d डिवाइडेड बाई d इंटू n। तो 8 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई x, 8 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई 3x, 8 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई 9, तो आंसर आया 4x प्लस 3x प्लस 72। तो अब इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से, एंड LHS एंड RHS इक्वल करने का ट्राई करेंगे, तो आंसर आएगा x इक्वल टू 72। वन मोर थिंग यू कैन डू इन दिस सम स्टूडेंट्स, कि जो x/2 एंड 3x/8 है आप उसे पहले x की साइड शिफ्ट भी कर सकते हैं। अगर आप इसे यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये दोनों ही नंबर कन्वर्ट हो जाएंगे नेगेटिव के अंदर, एंड देन आप LCM लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सेकंड मेथड है, एंड फर्स्ट मेथड जो मैंने आपको कराया कि आप डायरेक्ट ही LCM लीजिए और बाद में आप x की वैल्यू को शिफ्ट करिए, तो भी आंसर आपको सेम ही मिलेगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने सॉल्व करा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। Till stay home, stay safe. See you in our next video. Bye bye.